हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत शर्मा एम स्टडी के डिफेंस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारा 6 सितंबर को जिनका एनडीए का एग्जाम है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फिजिक्स की कि फिजिक्स में होता क्या है, फिजिक्स का क्या कारण है, डिफेंस में फिजिक्स का कितना वेटेज आता है। अगर 11th-12th की क्लास की बात करते हैं तो अपन अब देखना बच्चों, अगर मैं 11th-12th की क्लास की बात करूं तो अगर 11th की बात करता हूं मैं आपके पास, तो 11th का जो पोर्शन आता है बेटा वो आता है 60% आपके पास फिजिक्स का। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर अपन 12th की, तो 12th का पोर्शन आता है 40%। ठीक है, अगर मैं बात करूं 60% आपके पास कि 11th का जो 60% आता है वो किस तरीके से आता है, क्या आता है, कितने टॉपिक आते हैं, तो मैं बात करूंगा इसमें टॉपिक आते हैं बेटा 21। ठीक है, अगर मैं इसके टॉपिक की बात करूं तो इसमें आते हैं 14 टॉपिक 12th के। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस तरीके से स्टडी करते हैं, क्या होता है डिफेंस में। तो देखना, फर्स्ट तो मैं अगर एनडीए की बात करूं तो एनडीए में अपन को फिजिक्स को डेप्थ में ले जाना पड़ता है, गहराई तक ले जाना पड़ता है। एक कहावत है, अगर जिसने एनडीए की फिजिक्स कर ली, जिसने एनडीए की फिजिक्स कर ली वो आईआईटी जेई मेंस निकाल सकता है। और एनडीए के अलावा अगर मैं बात करूं नेवी और एयरफोर्स की फिजिक्स की, जो अपन को थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि उसके थ्योरेटिकल पार्ट को कितना कवर करते हैं अपन। अब देखना, अपन स्टार्ट करते हैं बेटा 11th के चैप्टर से। किस चैप्टर से? 11th के चैप्टर से। और 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो आपका आता है भौतिक राशियां। क्या आता है? भौतिक राशियां आपके पास। अब देखो, भौतिक राशियों की बात करते हैं तो अपन याद आता है कि ये भौतिक राशियां होती क्या है, जिनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या आता है दिमाग में कि ये भौतिक राशियां होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो देखना, अपन इसी के बारे में स्टडी करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपके पास इसके क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 2 क्वेश्चंस कंफर्म है जो आते हैं। अगर मैं बात करूं नेवी एयरफोर्स की एनडीए का एक क्वेश्चन आता है, वो कंफर्म आता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर ये क्वेश्चंस नहीं आते ही आते हैं। तो देखो, अपना टॉपिक है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जिनको बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें अपन तो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, भौतिक राशियां होती क्या है। तो मैं इसकी एक डेफिनेशन कहता हूं, वह राशियां, या अपन बोल सकते हैं जिनका अपन क्या कर सके, मेजर कर सके। जिनका अपन क्या कर सके, मेजर कर सके, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं बेटा? जिनका अपन मेजर कर सके। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे जिनका मापन कर सके, जिनका मापन कर सके, उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। मेजर कर सके, क्या कर सके? मेजर। आया समझ में? जिन भौतिक राशियों का अपन क्या कर सके, मेजर कर सके, जिन राशियों का मेजर कर सके उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। अब वो कौन सी राशियां होती है? देखो बेटा, फर्स्ट आता है आपके पास, अगर बात करें तो मास, द्रव्यमान। ठीक है, जिनका अपन मेजर करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज मैं एक किराने की दुकान पे जा रहा हूं, वहां जाके बोलता हूं ग्रोसरी शॉप पे कि मुझे 2 किलोग्राम चीनी दे दो। क्या दे दो बेटा? 2 किलोग्राम चीनी दे दो। मैंने क्या मांगी? 2 किलोग्राम चीनी। देखो, 2 किलोग्राम चीनी मांगी। अब देखो, इसको अगर मैंने क्या कर दिया, मेजर करने के लिए क्या लगाया, मापन करने के लिए मैंने क्या यूज करा? किलोग्राम। क्या यूज करा बेटा? किलोग्राम। अगर मैं जाके ये बोलता कि 2 चीनी दे दो मुझे, क्या दे दो? 2 चीनी, तो वो 2 दाने थोड़ी निकाल के देता अपने को चीनी के, शुगर के। तो अपन ने क्या करा, इसका मेजर करा, और मेजर करने के लिए मैंने क्या लगा दिया बेटा? किलोग्राम। ठीक है, अब देखो, ये आपको जो 2 दिख रहा है ये शो करता है बेटा मैग्नीट्यूड को। किसको शो करता है? मैग्नीट्यूड को, परिमाण को। किसको शो करता है? मैग्नीट्यूड। अभी तो नंबर देख लो आप,
इस नंबर को जब अपन आगे पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे बेटा मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड। आया समझ में? इसको क्या बोल देंगे? मैग्नीट्यूड। और जो ये आ रहा है केजी किलोग्राम, इसको बोलते हैं बेटा यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। ठीक है, आया समझ में? आपके पास तो भौतिक राशियां क्या हो गई बेटा? वह राशियां जिनका मेजर कर सके, जिनका मापन कर सके, उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। 2 किलोग्राम चीनी। अगर एक और उदाहरण की बात करूं मैं, अगर मैं किसी गारमेंट की शॉप पे जाता हूं जहां टुकड़े मिलते हैं, कपड़ों के पीसेज मिलते हैं, वहां जाके मैं बोलता हूं शर्ट का कपड़ा दे दो। क्या दे दो? शर्ट का कपड़ा दे दो। अगर मैं ये बोलता हूं वहां जाके शर्ट का कपड़ा दे दो, तो भाई वो ऐसे ही तो पूछेगा कितना चाहिए। अब अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं 1 चाहिए 2 चाहिए, तो अपन क्या बोलते हैं कि 2 मीटर का कपड़ा चाहिए शर्ट के लिए। किसके लिए? शर्ट के लिए 2 मीटर का कपड़ा चाहिए। तो यहां पे देखो सेकंड एग्जांपल की बात करें अपन, तो आपके पास आया बेटा 2 मीटर। क्या आया? 2 मीटर। ठीक है, अब आपके पास जो ये 2 मीटर है, ये मीटर किसको शो कर रहा है? जिस क्वांटिटी को अपन मेजर कर रहे हैं, जिसको क्या कर रहे हैं? जिस राशि का मापन कर रहे हैं, उसके लिए क्या लिखा मैंने? 2 मीटर। ठीक है, तो आपके पास समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशियां क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी जिनका अपन क्या कर सके? मापन कर सके, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अगर फिजिक्स में बात करें, फिजिकल क्वांटिटी को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो अपन करते हैं बेटा पी क्यू। किससे करते हैं? पी क्यू से, फिजिकल क्वांटिटी। अगर देखो आपके पास ये आ जाए या इससे कर दो क्यू से। ठीक है, ये आपके क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी जिनका मापन कर सके, मेजर कर सके। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट आ जाता है बेटा आपका द्रव्यमान। क्या आ जाता है? द्रव्यमान। फिर बात करते हैं अपन, द्रव्यमान के बाद में आ जाता है आपका लंबाई। क्या आ जाता है बेटा? लंबाई। फिर बात करते हैं अपन थर्ड समय। ये सब क्या है बेटा? भौतिक राशियां जिनका अपन क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? मेजर कर सकते हैं। आया समझ में? वह राशियां जिनका मापन कर सके वह भौतिक राशियां कहलाती। उदाहरण के लिए लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये सब क्या है बेटा? भौतिक राशियां। मास आपके पास हो गया, टाइम और लेंथ, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। अब पढ़ते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। क्या पढ़ते हैं बेटा अपन? भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशियों के प्रकार। तो देखो भौतिक राशियों के प्रकार की बात करें अपन, भौतिक राशि के प्रकार। देखो भौतिक राशियों के प्रकार की बात करें बेटा, तो देखो भौतिक राशियों के प्रकार में फर्स्ट आता है बेटा आपके पास, वो आता है बेटा मूल राशि। क्या आता है? मूल राशि। फिर सेकंड बात करें अपन, तो सेकंड आती है आपके पास व्युत्पन्न राशि। कौन सी आती है? व्युत्पन्न राशि। देखो आपके पास फर्स्ट अपन ने किसकी बात करी? मूल राशि। और सेकंड क्या आती है बेटा? व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को बोलते हैं बेटा आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर इसकी बात करें अपन व्युत्पन्न राशि, उसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखना फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है आपके पास? मूल राशियां। वह राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज या एनी अदर क्वांटिटीज, इट इज कॉल्ड बी फिजिकल
अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, जिनका किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, उसी को क्या बोलते हैं, मूल राशियां, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं ये राशियां किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। वह कौन सी राशियां हो जाती है आपके पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज, वह राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, इट इज कॉल्ड भी क्या हो गया आपके पास, मूल राशियां। अगर व्युत्पन्न राशि की बात करूं मैं, तो आपके पास व्युत्पन्न राशि क्या आ जाएगी, वह राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव क्वांटिटीज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, वह राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। अब देखना मूल राशियों की बात करते हैं कि मूल राशियां कौन सी होती है। तो देखो मूल राशियां होती है बेटा आपके पास, फर्स्ट आता है आपके पास बेटा मूल राशियों में द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, वो एक अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशि, उसको किसी अन्य राशि से मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, 2 चीनी बोल सकता हूं कभी किसी को कि 2 चीनी दे दो, या आपके पास बोल सकता हूं 2 मीटर चीनी दे दो, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं बेटा, 2 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो क्या होता है, किसी और राशि पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट तो आपके पास द्रव्यमान, क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं बेटा मास, क्या बोलते हैं, मास। फिर आता है आपके पास सेकंड, वो आता है लेंथ। लेंथ भी, लंबाई भी किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, लंबाई, लेंथ। फिर बात करते हैं अपन थर्ड, वो आता है आपके पास समय। समय भी किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, समय, टाइम, ठीक है। ये कौन सी राशियां होती है, मूल राशियां। इसमें से आया हुआ क्वेश्चन से वो बता देता हूं आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राशि, देखना बेटा आपके पास जो क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है, मूल राशि नहीं है, ठीक है। कौन सी फिजिकल कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, जो दिए हुए थे ऑप्शन, वो देखना बेटा आपके पास था, पहला मास, फिर सेकंड था आपके पास बेटा बी, वो था आपके पास टाइम, थर्ड था बेटा आपके पास सी, वो था लेंथ, और डी था आपके पास बेटा वेलोसिटी। क्या था, वेलोसिटी। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। जो ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से पूछ लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी नहीं है। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूं तो आपके पास क्या हो गया, इनमें से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है, तो मास, टाइम, लेंथ और वेलोसिटी। अब मैंने लिखा रखा है कि मास जो आपके पास द्रव्यमान है वो कौन सी राशि होती है बेटा, मूल राशि। लंबाई कौन सी राशि होती है, मूल राशि। समय कौन सी राशि होती है, मूल राशि। यहां पे देखो क्या दे रखा है, मास भी दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है, टाइम भी दे रखी है। ये तीनों तो कौन सी राशि होती है बेटा, मूल राशि होती है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बेटा, मूल राशि नहीं है। और वही पूछा था आपसे, इनमें से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, डी।
आया समझ में? मूल राशि क्या हो गई? वह राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हो, अपने आप में ही है भाई, हम में यह जो है, किसी और पे निर्भर नहीं लेना है, किसी और पर निर्भर नहीं करना है, वो कौन सी राशि हो गई? मूल राशि। ठीक है, तो आपके पास आ गया समझ में द्रव्यमान, लंबाई, समय। अगर आप बात करते हैं बेटा व्युत्पन्न राशि की, किसकी बात करते हैं? व्युत्पन्न राशि के। अब इसको समझना पड़ेगा, व्युत्पन्न राशियों को अच्छी तरीके से, जिसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, बात करते हैं बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देखो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात करें, जिनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं बेटा? व्युत्पन्न राशियां। देखो व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो मैंने इसको पहले ही बता दिया, वह राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हो। क्या है बेटा? वह राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हो, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब देखना, इसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने बेटा। फर्स्ट आपके पास वेग। ठीक है, वेग एक कौन सी राशि है? भी देखो पता चलेगा जब इसका सॉल्यूशन करेगा। वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी। वेग, बेटा वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है बेटा? विस्थापन बटा समय। इसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अपन को पता लगाना है कि वेग कौन सी राशि है, मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? आपके पास दो पॉइंट, अगर बात करूं ये दो पॉइंट है, इनके बीच में कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन बोलते हैं। अब देखो विस्थापन, अगर विस्थापन की बात करें तो ये दोनों पॉइंट ही है। अब दोनों पॉइंट को मैं मेजर करूंगा तो वो किस में करूंगा? लंबाई में करूंगा। अरे ये दो पॉइंट है आपके पास, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, आपको किसी ने बोला है इसके सबसे कम से कम जो दूरी होती है ए से बी। देखो इसका अगर एक ऐसे समझो, इसका एक रास्ता ये है, ये ऐसे भी जा सकता है, और एक रास्ता ये है, ऐसे भी जा सकता है। पर अपन को तो कम से कम दूरी नापनी है, कब से कम दूरी को मेजर करना है। तो देखो वो ए से बी ऐसे डायरेक्ट जाएंगे, वही तो कम से कम दूरी होगी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। अब देखो विस्थापन अपन क्या कर रहे हैं? दूरी को नाप रहे, और दूरी को किसमें नापते हैं बेटा? लंबाई में। दूरी किसमें होती है? लंबाई में। तो देखो इसको लिख सकता हूं बेटा लंबाई। लंबाई आपके पास हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? समय आपके पास। तो लंबाई बटा समय, ये कौन सी राशियां दिख रही है आपको? मूल राशियां। अरे लंबाई और समय अभी बताया था, मूल राशि कौन कौन सी होती है? द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये दोनों किसमें दिख रही है आपको? मूल राशियों में। मूल राशि से बनकर कौन सी राशि बन रही है बेटा? आपके पास वेग बन रही है। तो वेग कौन सी राशि हुई आपके पास? ड्राइव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशि, जिसको वेग को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? व्युत्पन्न राशि। क्या बोल सकते हैं? व्युत्पन्न राशि, जिसको बोल सकते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोल सकते हैं बेटा? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आया समझ में? तो आपको पता चल गया कि वेग एक कौन सी राशि होती है आपके पास? व्युत्पन्न राशि होती है। अब देखो नेक्स्ट बात करें अगर अपन, आपके पास आ गया बल, या बात कर लेते हैं बेटा त्वरण की। त्वरण, जिसको बोलते हैं बेटा एक्सिलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिलरेशन। अगर इसको फिजिक्स में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होता है? ए। ठीक है, अब देखो वहां पे अगर इसके यूनिट की बात करें अपन, तो लंबाई को किसमें नापते हैं बेटा? मीटर में। किसमें नापते हैं? मीटर में। ठीक है, बात करें अपन इसके यूनिट की, लंबाई को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। और समय को किसमें करते हैं बेटा? सेकंड में।
तो इसका जो मात्रक हो जाएगा बेटा वो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं अभी पढ़ेंगे आगे मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अब देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, त्वरण की। त्वरण को लिखते हैं वेग बटा समय। क्या लिखते हैं बेटा, वेग बटा समय। अब देखो आपके पास क्या आ गया, वेग बटा समय, यही आया। अब देखो वेग बटा समय की बात करें तो वेग को मैं क्या लिखता हूं, विस्थापन बटा समय बटा समय, यही हुआ आपके पास। ठीक है, ये समय कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, तो आपके पास क्या आया, विस्थापन बटा समय स्क्वायर, यही हुआ। अब देखो विस्थापन को अभी बता दिया था किसमें मेजर करते हैं, लंबाई में, लंबाई। और समय की बात करें तो अपन क्या करते हैं, समय का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, लंबाई। लंबाई की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमएस स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लंबाई को लेंथ हो गया, समय का टाइम हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर होता है अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन को पता चल गया, देखो मीटर लंबाई बटा समय, यहां पे भी देखो लंबाई बटा समय कौन सी यूनिट थी, कौन सी क्वांटिटीज थी आपके पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। और फंडामेंटल क्वांटिटीज से कौन सी क्वांटिटी बन रही है बेटा, व्युत्पन्न राशि, डायरेक्ट क्वांटिटीज बन रही है। और यही मैंने बताया था आपके पास डेफिनेशन में, वह राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं बेटा, व्युत्पन्न राशियां। तो त्वरण कौन सी राशि होगी आपके पास, व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है, आया समझ में। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बल। जिसको बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स। और फिजिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बल का मास, क्या होता है बेटा, मास मास इंटू एक्सिलरेशन। क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सिलरेशन। ये मास इंटू एक्सिलरेशन, जिसको क्या बोल देते हैं बेटा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, अब देखते ही समझ में आ गया होगा कि बोले सर ये तो व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि द्रव्यमान हो गया और त्वरण को अभी सॉल्व कर लिया अपन ने, जिसका क्या आया था बेटा, द्रव्यमान। तो एक कौन सी राशि थी बेटा, मूल राशि। कौन सी राशि थी, मूल राशि। और अभी त्वरण का सॉल्व करा था, जिसका क्या आया था बेटा, लंबाई बटा समय स्क्वायर, यही आया था आपके पास, यही आया था, समय स्क्वायर, लंबाई बटा समय स्क्वायर। देखो मूल राशि, द्रव्यमान भी मूल राशि, लंबाई भी क्या होती है आपके पास, मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, समय भी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको पता चल गया होगा कि मूल राशियों से जो मिलकर बनी होती है वो कौन सी राशि होती है बेटा, व्युत्पन्न राशि होती है, ड्राइव क्वांटिटीज होती है। आ गया समझ में। अब देखो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बल से रिलेटेड, पहले तो यह पूछा जा सकता है कि बल कौन सी राशि होती है, वो सदिश राशि होती है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, एसआई। देखो अगर मैं इसको समझाऊंगा आपके पास, तो एसआई को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या बोलते हैं बेटा, एसआई की फुल फॉर्म होती है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होती है बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आया समझ में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
यूनिट। इसी को बोलते हैं बेटा अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या बोलते हैं बेटा? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। आया समझ में? अब देखो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, वही पूछा है आपसे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या पूछा है? कि बल का, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, ये भी फॉर्म पूछ लेते हैं आपके पास, क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपके पास कि इस कंडीशन में कि एसआई की फुल फॉर्म क्या है। 3-4 नाम दे देंगे आपके पास, 4 नाम दे देंगे, आपको पता लगाना होगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? जहां पे लिखा होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है, अब अगर मैं फोर्स की एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, देखो एसआई यूनिट की फोर्स की बात करूं तो बेटा वो होती है न्यूटन। क्या होती है बेटा? न्यूटन। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। न्यूटन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है आपके पास सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट होती है बेटा इसकी डाइन। क्या होती है बेटा? डायन नहीं डाइन। क्या होती है? डाइन। किसी को बोल मत देना कि बल्कि ऐसा सीजीएस यूनिट डायन होती है। क्या होती है? डायन होती है आपके पास। तो देखो अब आपके पास जो क्वेश्चन आया था वो ये आ रखा था बेटा 1 न्यूटन के बराबर क्या होता है। क्वेश्चन आया हुआ है एयरफोर्स में कि 1 न्यूटन के बराबर क्या होता है। तो बेटा 1 न्यूटन के बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूटन के बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन के बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, आया समझ में? ये अपने पास होते हैं बेटा भौतिक राशि, जिसका पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, वह क्वांटिटी जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? भौतिक राशियां। फिर अगर भौतिक राशियों के प्रकार आ जाए, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है? मास, द्रव्यमान और लंबाई। मूल राशियां भी कौन सी होती है? मास, द्रव्यमान, लंबाई। जो इनसे बनी होती है मास, द्रव्यमान, लंबाई से, वो कौन सी राशि होगी आपके पास? व्युत्पन्न राशि, ड्राइव्ड क्वांटिटी। जिसके एग्जांपल मैंने करवा दिए, वेग, वेग, आपके पास त्वरण और बल। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आपके पास यूनिट, मात्रक की। किसकी बात करते हैं? मात्रक की। देखो यूनिट मात्रक क्या होता है आपके पास, वो कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो इसकी एक स्टोरी सुनो। अगर मैं किसी के पास गया, अपने इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं जाके बोला कि 2 किलोग्राम चीनी दे दो। ठीक है, तो मैंने क्या यूज करा? किलोग्राम यूज करा। अगर वही चीज मैं लेने जाऊं, पाकिस्तान पहुंच गया या नेपाल पहुंच गया, अगर मैं इसकी बात करूं भाई 2 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो लोग बाग, अगर ये यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ी, अगर ये यूनिट नहीं होती तो इसको क्या बोलते हैं अपन, वहां जाके वो अपने को पता नहीं था। इसके लिए क्या था बेटा? एसआई यूनिट, जो अभी नाम लिया था एसआई यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये घोषित कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक ही यूनिट चलेगी। जैसे मास की यूनिट चल रही है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट चल रही है आपके पास मीटर, आपके पास टाइम की यूनिट चल रही है सेकंड। वो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ, इसके यूनिट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यूनिट चेंज नहीं होगी। ये कौन डिक्लेयर करता है बेटा आपके पास? एसआई। कौन करता है? एसआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक और एग्जांपल सुनो, अगर यही बात करूं मैं, अगर मैं यहां से चला जाऊं कि 2 किलोग्राम चीनी इंडिया में चीनी के लिए, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए यूज कर रहा हूं किलोग्राम। अगर मैं ये जाऊं बाहर जाके, नेपाल जा रहा हूं, वहां जाके बोल रहा हूं लंबाई। क्या बोल रहा हूं बेटा? लंबाई। अगर वहां पे नेपाल में किलोग्राम, मास, द्रव्यमान की यूनिट लंबाई होती है, तो मैं अगर वहां पे जो द्रव्यमान की यूनिट लंबाई होती है, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 लंबाई चीनी दे दो,
ये तो कंफ्यूजन वाला काम हो गया। यहां पे तो 2 किलोग्राम बोल रहा हूं इंडिया में, और जैसे ही मैं नेपाल पहुंचा तो वहां क्या बोल रहा हूं, 2 लंबाई चीनी दे दो, तो ये 2 मीटर चीनी दे दो। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करा बेटा, ये मात्रकों की अपने को यूनिटों की जरूरत पड़ी, और ये किसने दी अपन को? एसआई सिस्टम ने, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आया समझ में? अब बात करते हैं यूनिट मात्रक की। आपके पास देखो मात्रक, यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट। ठीक है, आया समझ में? आपके पास यूनिट। अब देखो यूनिट की बात करें अपन, मात्रक की बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है आपके पास कि मात्रक को डिफाइंड कैसे करते हैं। मात्रक होता कैसे है, अपन को पता कैसे चलेगा कि 2 किलोग्राम है, तो किलोग्राम मैंने मात्रक यूज करा है। ठीक है, तो बेटा मैंने अभी बताया था भौतिक राशि, जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, उसको फिजिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? आपके पी क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पी क्यू से। ठीक है, या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और ये पी क्यू बराबर क्यू होता है बेटा एन यू। क्या होता है बेटा? एन यू। एन यहां पे कहलाता है नंबर। क्या कहलाता है बेटा? नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? संख्या। ये नंबर अभी यूज में कर रहे हैं, जब आगे आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, वेक्टर में जाएंगे, सदिश में जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। ठीक है, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड, परिमाण। और ये यू क्या कहलाता है बेटा आपके पास? यूनिट। क्या कहलाता है? यूनिट, जिसको बोलते हैं मात्रक। ठीक है, आपके पास यूनिट क्या हो गया? मात्रक हो गया। एन क्या हो गया? नंबर, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखो जिसका एग्जांपल मैं लूं, आपके पास 2 किलोग्राम चीनी। बोले सर बहुत चीनी का नाम याद कर रहे हो, चीनी खाते हो क्या बहुत ज्यादा? तो अपने पास क्या हो गया? 2 किलोग्राम चीनी। ये बेटा जो 2 है वो क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को, नंबर, मैग्नीट्यूड, परिमाण को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा? परिमाण को शो कर रहा है। आपके पास किसको शो कर रहा है? परिमाण को, मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। और ये जो किलोग्राम है वो किसको शो कर रहा है? यूनिट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा? यूनिट को शो कर रहा है। तो आपके पास क्या हो गया? आपको समझ में आ गया होगा मात्रक क्या होते हैं? वह भौतिक राशियां जिनका अपन क्या, सॉरी, मात्रक क्या होते हैं? जिनको अपन मेजर के लिए डिफाइन करते हो। किसके लिए? मापन के लिए परिभाषित करते हो, वो क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। मात्रक को सबसे पहले किसने दिया बेटा? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति ने। ठीक है, अब तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति बदल के क्या हो गई बेटा? एमकेएस सिस्टम। आया समझ में? फिर देखो मैंने लिखा है आपके पास पीक्यू, जिसको हो गया एनयू। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड, या आप क्या बोल सकते हैं? नंबर और मैग्नीट्यूड, परिमाण आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल यू क्या शो कर रहा है? यूनिट, मात्रक शो कर रहा है। आपके पास आया बेटा, जैसे मैग्नीट्यूड हो गया 2 किलोग्राम, तो आपके पास जो 2 है वो किसको शो कर रहा है? परिमाण को, नंबर को शो कर रहा है। किसको? संख्या को शो कर रहा है। और जो किलोग्राम आ रहा है वो यूनिट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? यूनिट को। इस 2 किलोग्राम जो ये 2 है उसको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? किलोग्राम, जिसका मापन कर रहे हैं। और जिसका मापन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं अपन। मात्रक के द्वारा ही तो अपन क्या कर रहे हैं? 2 को शो कर रहे हैं, वही तो क्या हुआ? मात्रक हुआ अपना। ठीक है, अब बात करते हैं कि मात्रकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट। देखो टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें अपन, टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें, मात्रकों के प्रकार। देखो मात्रकों के प्रकार की बात करूं तो मात्रकों के प्रकार होते हैं बेटा 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। फर्स्ट आता है बेटा आपके पास फंडामेंटल। क्या आता है? फंडामेंटल यूनिट, जिसको बोलते हैं बेटा मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक।
फिर आता है आपके पास बेटा सेकंड बात करें तो वो आता है ड्राइव्ड यूनिट्स। कौन सी आती है? ड्राइव्ड यूनिट, जिसको बोलते हैं बेटा व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। फिर बात करते हैं बेटा अपन थर्ड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको बोलते हैं बेटा पूरक मात्रक। क्या बोलते हैं? पूरक मात्रक। पूरक आते हो ना 10th में, 11th में, 12th में, जिसके सप्लीमेंट्री आ जाती है, इंग्लिश में आ जाती है, किस में भी आ जाती है। बेटा एक ध्यान रखना, डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स सबकी डेट आ रखी है। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना अपने दोस्त वगैरह छोटे भाइयों को, क्योंकि आपका बहुत कम समय में बहुत कुछ हो जाएगा। वैसे तो पूरा कोर्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने पास 2 महीने ही रहे हैं। आपका 6 सितंबर से एनडीए का एग्जाम है और उसकी भी अक्टूबर को डेट आ गई है आपकी नेवी और एयरफोर्स की। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े इस चैनल से और इसका लाभ उठाएं, ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो। और फिजिक्स की गारंटी एम स्टडी है, एम स्टडी डिफेंस चैनल है, और राजेश शर्मा आपको फिजिक्स रटा देगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कि इनमें से क्वेश्चन कैसे होते हैं, मूल राशि कौन सी होती है, व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है। तो देखो अपने पास, अब मैंने बता दिया आपके पास, फर्स्ट होती है बेटा फंडामेंटल मूल मात्रक। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? मूल मात्रक। ठीक है, अभी समझाऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर बात करेंगे ड्राइव्ड यूनिट व्युत्पन्न मात्रक। वह मात्रक जो किस पे डिपेंड करते हो? मूल मात्रकों पर, फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हो। वो कौन से मात्रक होते हैं आपके पास? ड्राइव्ड मात्रक। फिर बात करते हैं सप्लीमेंट्री मात्रक यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट पूरक मात्रक। वह मात्रक जो किस पे डिपेंड नहीं करते हो? ना ड्राइव्ड यूनिट पे डिपेंड करते हो और ना ही किस पे? फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करते हो। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा अपन? पूरक मात्रक। ठीक है, आया समझ में? अब देखो अपन बात करते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट की। किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, तो देखो फंडामेंटल यूनिट यानी क्या हो गया? मूल मात्रक आपके पास। मूल मात्रकों की बात करें फंडामेंटल यूनिट की सॉरी, फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट होती है बेटा 7 टाइप्स की। कितने? 7 प्रकार की होती है। आपके पास पूछ सकते हैं क्वेश्चन में मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर देना है 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं मूल मात्रक। अब देखो वो कौन कौन से होते हैं। देखो फर्स्ट आता है बेटा आपके पास 7 प्रकार, ध्यान रखना, यहां पे लिख देता हूं 7 टाइप्स। ठीक है, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। फर्स्ट हो गया बेटा आपके पास लंबाई, इसको बोलते हैं बेटा भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। ठीक है, एक मिनट, यहां से देखना। फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा अपन आपके पास भौतिक राशि, फिर पढ़ेंगे बेटा मात्रक, फिर पढ़ेंगे अपन चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? चिन्ह। ठीक है, आपके पास भौतिक राशि जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज के लिए क्यू लगा दूं आपके पास, या इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो पी और क्यू से भी। फिर बात करें मात्रक, मात्रक क्या हो गया बेटा? यूनिट आपके पास। फिर बात करें चिन्ह की, सिंबल। अब देखना, अगर अब बात करूं मैं आपके पास फर्स्ट नंबर पे जो आती है भौतिक राशि, वो होती है आपके पास लंबाई। क्या होती है बेटा? लंबाई।
देखो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। और मीटर किसी पे भी निर्भर नहीं करता है। जैसे मैंने क्या बोला कि लंबाई किसी पर निर्भर नहीं करती है, तो ये कौन सी राशि होती है, कौन सी क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। वैसे ही आपके पास यूनिट होती है, वो इसकी होती है बेटा मीटर। क्या होती है, मीटर, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एम। लेंथ, जिसको किससे बोलते हैं, लेंथ से। आपके पास मीटर। फिर देखो सेकंड, दोनों किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। ना लंबाई किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है, ना ही मीटर किसी अन्य राशि पर निर्भर करता है। फिर बात करते हैं सेकंड अपन द्रव्यमान की। किसकी बेटा, द्रव्यमान की। तो देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं बेटा, मास। मास की यूनिट होती है बेटा किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। ये किलोग्राम किसी पे निर्भर करता है, नहीं करता। ठीक है, जिसका सिंबल होता है बेटा केजी। ठीक है, फिर बात करें अपन थर्ड, आपके पास समय। समय, टाइम। समय, टाइम हो गया। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम में आएगी अभी। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, सेकंड। सेकंड को किससे शो करते हैं, एस से या एसईसी से। ठीक है, फिर बात करें अपन फोर्थ नंबर पे, आपके पास आता है तापमान। बेटा तापमान एक मूल राशि भी होती है, ध्यान रखना। तापमान क्या होती है, एक मूल राशि होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज भी आती है। तापमान को व्युत्पन्न राशि मत कर देना, ड्राइव क्वांटिटीज मत बता देना। तापमान एक कौन सी राशि होती है, मूल राशि होती है। तापमान, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर इसके मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होता है बेटा केल्विन। क्या होता है, केल्विन, जिसका सिंबल होता है के। ठीक है, इसको लिख सकते हैं बेटा सेकंड, इसको लिख सकते हैं केल्विन। फिर देखो बात करते हैं धारा। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ, अभी बता दूंगा। धारा, ठीक है, धारा को बोलते हैं बेटा करंट। क्या बोलते हैं, करंट। अब देखो करंट हो गया, इसका मात्रक होता है बेटा एम्पियर। कौन होता है, एम्पियर। एम्पियर, ये ध्यान रखना बेटा, धारा की एसआई यूनिट है। क्या है बेटा, एसआई यूनिट। अगर आपसे पूछे कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो क्या होती है बेटा, आपके पास एम्पियर। अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है बेटा वाट। क्या होती है, वाट। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि धारा की एसआई यूनिट क्या होती है, तो एम्पियर होती है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, वाट। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, ए से। ठीक है, फिर 6 नंबर पे आती है बेटा आपके पास ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, जिसको बोलते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है बेटा कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, सीडी से। आया समझ में। फिर बात करते हैं अपन 7 नंबर पे, आपके पास वो होता है बेटा पदार्थ की मात्रा। क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। जिसको बोलते हैं बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है बेटा मोल। ठीक है,
आपके पास इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। आया समझ में? तो आपको पता चल गया होगा कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। अगर आपके पास ऑप्शन दे दे ये सब और कोई एक ऑप्शन मूल मात्रक नहीं दिया हुआ है, तो आप पता लगा सकते हो कि ये मात्रक है, ये मूल मात्रक है या नहीं है। बस ये 7 ध्यान रखना है। फर्स्ट लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, आपके पास विद्युत धारा, फिर आगे आपके पास पदार्थ की मात्रा और ज्योति, तीव्रता, लुमिनियस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम और मास। ये कौन सी होती है आपके पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेटा इसका पॉइंट करके लिखवा देता हूं मैं आपके पास। देखो ये पॉइंट ध्यान रखना, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट। ये किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। हिंदी में भी लिख लेना, ये किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आपके पास, ये किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। ये यहां से यहां, ये इसकी क्या हो गया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना आपके पास कि मूल मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। आ गया समझ में? अब देखो अपन बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। किसकी बात करते हैं बेटा, व्युत्पन्न मात्रक। देखो व्युत्पन्न मात्रक की बात करें ड्राइव्ड यूनिट की, तो ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, वह मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो देखो अपन बात क्या कर रहे हैं, व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक जिसको बोलते हैं बेटा ड्राइव्ड यूनिट। देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो ध्यान रखने की बात है वो ध्यान रखना बेटा, आपके पास व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है बेटा, मूल मात्रक किस पे निर्भर करते हैं, आपके पास व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। डिपेंड ऑन, लिख लेना, डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, हो गया आपके पास। अब देखना अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस अगर मजा आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, और अपना जो भी एग्जाम है उस पर फोकस करो, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया। एनडीए के तो सिर्फ कल परसों ये संडे को ही आपके पास, पर अदर जो एग्जाम है आपके साथ एम स्टडी डिफेंस आपको 0 से लेकर एंड तक लेके जाएगा, जब तक आपके पास एग्जाम नहीं होगा। इस चैनल की एक ही खासियत है कि ये टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आपके पास लाइव क्लासेज में जो भी क्वेश्चंस आएंगे संडे टू संडे उसको सॉल्व करते रहेंगे। और फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है कि सर फिजिक्स में नंबर ही नहीं आते हमारे, तो कि 4-4, 5-5 नंबर। मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं, कोई स्टूडेंट्स ने पूछा था, बोले सर मेरे तो 3 नंबर ही क्वालिफाई के नहीं आए। बेटा वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आप कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करते हो। आप एम स्टडी चैनल लेके आ रहा है आपके लिए नई पहल, जिसमें एम स्टडी डिफेंस आपको डिफेंस की प्रिपरेशन करवाएगा, एनडीओ, एयरफोर्स और नेवी हो कंप्लीट। ओके, थैंक यू, जय